फ्रेंड्स, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि कोई लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है जो चार्ज डेंसिटी लैम्डा कंटेन करता है, चार्ज डेंसिटी रो कंटेन करता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कंटेन करता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज उसमें। उसके चारों तरफ एक क्यू चार्ज रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसकी हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो कोई एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है, राइट। सपोज दैट ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो इसके चारों तरफ मान लेते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है जो कि क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इसकी हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पर किसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए अगर हम लोगों को यहाँ पर, तो इस पे लगने वाला फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ही इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं, ठीक है, इसकी वजह से, इस वॉल्यूम की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल लेते हैं, राइट। तो उस पर लगने वाला फोर्स निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि ये इस पर कितना चार्ज है, सपोज दैट कि टोटल चार्ज जो क्यू है, राइट। तो चार्ज डेंसिटी निकालें अगर हम लोग, तो चार्ज डेंसिटी दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्वेश्चन है ये। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्यू अपॉन इसका वॉल्यूम मान लेते हैं कि रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो अगर रेडियस कैपिटल आर हो तो पाई आर स्क्वायर, और इसका लेंथ कितना है, मान लेते हैं सिलेंडर का लेंथ कितना यल है, तो पाई आर स्क्वायर यल। नाउ so the charge will be q equal to rho sigma lambda रो अपॉन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर यल, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके चारों तरफ एक गासियन सरफेस माने, एक गासियन सरफेस मानते हैं, इस गासियन सरफेस से फ्लक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। द फ्लक्स passing through the Gaussian surface will be flux integration E dot ds equal to q अपॉन एप्सिलॉन 0। आप देख रहे हैं ये रखते हैं रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन 0। ई निकालना है डी एस, ई डी एस कास थीटा, कास 0, क्योंकि ई और डी एस के बीच एंगल 0 डिग्री, राइट। तो यहाँ से आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, ई डी एस की वैल्यू कितनी होगी, ई इंटू डी एस। डी एस क्या है सर, ये जो गासियन सरफेस है इसका सरफेस एरिया, कॉर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई, अगर ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर हो इसका, इस वाले का रेडियस 2 पाई आर इंटू एल, कर्व सरफेस एरिया हो गया इक्वल्स टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन 0।
इसको यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा नीचे भेज देते हैं रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपान एप्सिलॉन 0 टू पाई आर एल। ठीक है, यहाँ से पाई कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, रो इंटू क्या बचा, रो इंटू आर अपान 2 ओनली 2 एंड एप्सिलॉन 0, एल से एल कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो इंटू आर अपन 2 ट्वाइस एप्सिलॉन 0, किस पॉइंट पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स निकालेंगे। द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज विल बी एफ इक्वल टू क्यू, चार्ज क्या है क्यू इंटू ई, ई की वैल्यू यहाँ से क्यू इंटू रो इंटू आर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0, एफ इक्वल टू, अब ये फोर्स लग रहा है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा जो इसको इसके चारों तरफ घुमाता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट। दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा रो क्यू आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन 0। ठीक है, आर यहाँ से चला गया, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यही क्या है काइनेटिक एनर्जी, रो क्यू आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन 0। ठीक है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ revolving charge around the cylinder। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया आपका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग चार्ज अराउंड द सिलेंडर, रो क्यू आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन 0। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ, वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज, वी हैव टू फाइंड, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो हो गया, एंड गिवन लीनियर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, यहाँ से आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। थैंक यू।